बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। पहला पार्ट है 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई आयोटा फाइंड करना है, x प्लस वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 - 3 आयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखिए 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2 - 3 आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और x प्लस वाई आयोटा अपनी जगह पे। अब यहाँ पे इनको डिनोमिनेटर में जब भी कंजुगेट नंबर आ जाए, कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उनको हमने क्या करना है, रेशनलाइज। तो ये क्या है, 2 - 3 आयोटा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 - 3 आयोटा है तो क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा, डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना है, और 2 + 3 आयोटा को हमने क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो 4 प्लस आयोटा और 2 + 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 आयोटा, 2 × 1 = 2 आयोटा। फिर आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। अब ये 8 अपनी जगह पे, ये 12 आयोटा और प्लस 2 आयोटा दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। अब देखिए 8 अपनी जगह पे प्लस 14 आयोटा और ये क्या 3 - 1, और यहाँ पे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 8 + 14 आयोटा प्लस 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3, ये 4 आ जाएगा। ये -9 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +9। 8 में से 3 निकाल दो, दोनों रियल नंबर है, क्या आ जाएगा, 5 + 14 आयोटा, 4 + 9 कितना होता है, 13। अलग अलग डिवाइड कर दो, 5 / 13 प्लस 14 / 13 आयोटा। तो x की वैल्यू क्या आई है, 5 / 13। y की वैल्यू क्या आई, 14 / 13। ये आयोटा नहीं आएगा, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाता है। और इसका है अभी क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या कहते हैं, 3 - 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 2 × x - 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें x और y एक तरफ था। यहाँ पर देखो इधर भी x y आ रहा है और यहाँ पर भी x और y आ रहा है। हाँ, इस तरह कर सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसके साथ ये वैल्यू प्लस माइनस हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 को x के साथ किया 3x, 3 को y के साथ किया 3y आयोटा, -2x आयोटा। फिर -2 को y के साथ कर दो, -2y आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2x और 2 × 2 = -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा अपनी जगह पे। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह क्या कर दिया, -1 कर दिया, बाकी ये सारा अपनी जगह पे। अगेन ये सारा अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे -2y को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +2y इक्वल टू ये अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ क्या हो, आयोटा हो। अब देखो ये क्या है, रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं है, 3x। ये भी क्या है, रियल पार्ट 2y। दरमियान में क्या आ रहा है, इक्वल। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2x। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, -1। अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे जो 2x है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे +2x इधर आके क्या हो गया, -2x। तो +2y अपनी जगह पे, और यहाँ पर -1 है, तो ये -1 होना चाहिए, इसमें गलती हो गई है शायद, ये -1 है। तो 3x + 2y और ये -2x इधर आ गया, ये -1। तो यहाँ पर 3x में से 2x निकाल दो, क्या आएगा, x + 2y = -1। ये इक्वेशन 1 बन गया।
अब यहाँ पर देखो जो दूसरा हमने कंपेयर करना है इमेजिनरी पार्ट, इसमें देख सकते हो आप लोग इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देखो 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2। आयोटा नहीं लिखना, लेकिन आयोटा के साथ जो वैल्यू वो लिखनी है। तो यहाँ पे माइनस 4y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4y। ये हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर माइनस 2x है ये, और 3y वो वहाँ पे माइनस 4y, तो इधर आके प्लस 4y हो गया। माइनस 2x 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन क्या बन गया 2 बन गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और एक -2x प्लस 7y इक्वल टू 2। अब इन दो इक्वेशंस को आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेथड हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैंने कौन से मेथड से सॉल्व कराया है। देखिए, इसको आप लोग ना क्रामर रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों को आता है। नहीं आता तो आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हो 1.6 का। लेकिन इनको मैंने एक अलग मेथड से सॉल्व किया। मैंने यहाँ से क्या किया, x की वैल्यू निकाल के इसमें रिप्लेस की है। देखो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है। x इज इक्वल टू यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस 2y, इधर आके क्या हो गया -2y। इनको इक्वेशन 3 का नाम दिया। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के इनको क्या इक्वेशन 3 का नाम दिया। जहाँ पर इक्वेशन 1 से मैंने जो वैल्यू निकाली है, जो वो इक्वेशन 3 है, उनको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। देखो -2, इक्वेशन 2 ये था ना, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 है। इसमें ये जो x की वैल्यू निकाली है रिप्लेस कर दो। -2 अपनी जगह पे, x की जगह ये -1 -2y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को -1 के साथ कर दो +2, -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो +4y प्लस 7y इक्वल टू 2। यहाँ पे +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, 4y और 7y के कितना बन जाता है 11y। अब 2 - 2 कितना होता है 0, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। ऊपर जब 0 हो, नीचे जो मर्जी वैल्यू हो, आंसर क्या आता है 0। y की वैल्यू क्या आई है 0। अब जो y की वैल्यू आई है उसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 या जो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 बनाया है, इक्वेशन 3 बनाया, उसमें रिप्लेस करो। मैंने इक्वेशन 3 में रिप्लेस किया है। देखो x इज इक्वल टू इक्वेशन 3 ये है, x इज इक्वल टू -1 -2y, तो x इज इक्वल टू -1 -2y की जगह 0। -2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, तो -1, x की वैल्यू क्या आई है -1। इसका सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। अब देखो यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है +2, ये a और ये b, -2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ये 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 4 4 ज़ार कितना होता है 16। बच्चों ये क्या है 16 है। और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1। यहाँ पे 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, -2 बाकी अपनी जगह पे। यहाँ पे 9, यहाँ पे +16 को माइनस के साथ करो तो क्या आता है -16 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब क्या क्या है कि ये 9 है और ये क्या है -16 है, तो 9 - 16 कितना होता है -7 प्लस 4 आयोटा -2x, बाकी सेम उसी तरह। अब कंपेयर करना है रियल इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -7 और रियल पार्ट ढूंढो -2x। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है x, ये यहाँ पे -2x है, इधर आके क्या हो जाएगा +2x। x प्लस 2x कितना होता है 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसका क्या करना है इमेजिनरी पार्ट इसमें ढूंढना है। इमेजिनरी क्या है यहाँ पर 24, ये लिखा है 24। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2y, तो देखो 2y इक्वल टू यहाँ पर क्या है y, तो y। अब यहाँ पे ये जो 24 है इधर आके क्या हो गया -24, ये y इधर आके -y, 2y में से एक y निकाल दो तो कितना रह जाता है एक y रह जाता है। तो ये x की वैल्यू है और ये क्या है y की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।